अब ये कौन करेगा इस तरह से बात कि जो वाकई अपर हैंड होगा और उसे इतना कॉन्फिडेंस होगा। अब ये शख्स जो है ये बात करने के लिए इजाजत नहीं मांगेगा, जी अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं वो डायरेक्ट बात करेगा जाके। और अगर सिफारशी साहब जो है उनको 2 घंटे जब पीए के ऑफिस में बैठना पड़े कि साहब ने अंदर बुलाया ही नहीं, तो सिफारशी की सिफारिश की फूंक तो वहीं निकल गई। तो पहली वजाहत क्या है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह पर कोई अपर हैंड नहीं है। कौन है जो अल्लाह के सामने दम मार सके, बात कर सके, सिफारिश की जुर्रत कर सके बगैर इजाजत के। पहले तो पूछना पड़ेगा जी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। और जो इस तरह इजाजत मांग के सिफारिश करता है वो इस नौयत की सिफारिश नहीं कर सकता, अपना आदमी है। दूसरी नौयत होती है सिफारिश की कि आप सिफारिश करने के लिए गए किसी अफसर के पास, तो आपने कहा कि जी आपको जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स मिली हैं मैं गवाह हूं कि वो सही नहीं है, मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूं। वो आदमी जिसके खिलाफ वो चार्ज लगाया जा रहा है 10 साल उसने मेरे साथ काम किया है, हम 10 साल इकट्ठे रहे हैं, आई नो हिम पर्सनली, वो आदमी ऐसा नहीं है। या वो चश्मदीद गवाह कहेगा या अपनी गवाही देगा कि वो आदमी ऐसा नहीं है। अब अल्लाह ताला वजाहत फरमा रहा है, पहली बात तो यह कि अल्लाह के सामने कोई उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। रह गया मामला कोई जाके अल्लाह के इल्म में कोई एडिक्शन कर दे कि नहीं अल्लाह मियाँ ये फरिश्ते जो रिपोर्टें लेकर आए हैं ये सही नहीं है, तो अल्लाह ताला कहता है कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, मैं सिफारिशियों के जो सामने हो रहा है उसे भी जानता हूं और जो उनके पीछे हो रहा है वो भी जानता हूं। कोई सिफारिशी अगर यही कहेगा ना कि मैं देख रहा था, मैं चश्मदीद गवाह हूं, वो तो सिर्फ सामने का गवाह है ना कि मेरे सामने उसने ये हरकत नहीं की, क्या पता उसने पीछे की हो, उसकी पीठ पीछे की हो। तो अल्लाह ताला उसके सामने को भी जानता है, उसके पीछे को भी जानता है। तो ये दोनों रास्ते सिफारिश के बंद कर दिए। हाँ, अल्लाह ताला के पास 100 तरीके हैं एजाज़ करने के। मसलन मिसाल के तौर पर एक ये भी हो सकता है अंदाज, जैसे हमारे यहाँ एक आम मारूफ तरीका है कि वालिदैन बच्चे का रिश्ता, बच्ची का रिश्ता खुद तय करते हैं, तहकीक करते हैं पूरी, सारा उसके लिए जो तहकीक करते भी हैं, तहकीक करवाते भी हैं, छानबीन भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो कहते हैं कि बस हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो है रिश्ता जो है असल में तय करेंगे बच्ची के दादा। और फिर दादा जान को खुद फ़ोन भी कर देते कि वो फलां फलां साहब जो है वो आएंगे, हमने तहकीक कर ली है, बच्चा ये करता है, ये करता है, ये करता है, तो आएंगे आपके पास, तो आप हाँ कर दीजिए। अब फैसला अपना है, लेकिन हाँ उनसे करवानी है। क्यों? ताकि उनको एक एजाज मिल जाए। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को एजाज करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो बंदे जो है अल्लाह ताला से जबरदस्ती को फैसले करवाएंगे। नो क्वेश्चन। तो यालमु मा बैना अयदीहिम मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर सके इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाजत से। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो इहाता नहीं कर सकेंगे उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहेगा। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह की बादशाहत, उसका इख्तियार फैला हुआ है आसमानों और ज़मीन पर। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और आसमानों और ज़मीन की हिफाजत उसे थकाती नहीं है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वह बुलंद व बाला है, अज़मत वाला है। ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है, कोई प्रेशराइज किसी इंडिविजुअल को इस्लाम लाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये दो बातें जो है इनको बिल्कुल अलग-अलग समझ लीजिए, तो हम कंफ्यूज करते हैं तो दीन के अहकाम समझ में नहीं आते। एक है इंडिविजुअल को मजबूर करना कि तुम इस्लाम लाओ, कोई इजाजत नहीं है इसकी। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गई, गुमराही हिदायत गुमराही से अलहदा हो गई। फर्ज क्या है कि कुफार के सामने हक व बातिल का इम्तियाज दे जाओ कि देखो ये हक को इतना खोल कर वाजे कर दो, इतना खोल कर वाजे कर दो कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये हक है और बाकी ये बातिल है। ये फर्ज है एक मुसलमान का, दावत देना उसको इस तरह से कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बाकी किसी को जबरदस्ती उस पर बंदूक लेकर खड़े हो जाना कि पढ़ो कलमा, इसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता लॉ ऑफ द लैंड वो अल्लाह का होगा, इस पर सख्ती की जाएगी। वो सारा जो क़िताल का हुक्म है कि वो क्या है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अल्लाह का होगा, उसके लिए सारी की सारी मेहनत की जाएगी, स्ट्रगल की जाएगी, और उसके लिए क़िताल होगा, उसके लिए सख्ती होगी, उसके लिए सब कुछ होगा, लेकिन किसी फ़र्द को मजबूर नहीं किया जाएगा। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि, तो जो कोई
तागूत का इनकार करे, गैरुल्लाह का इनकार करे, वयूमिन